हो जाता है, फिर कान को आंख को मूंदने की जरूरत है, कान को ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि कोलाहल तो हमेशा रहेगा ही। आप कोलाहल से बच नहीं सकते। जहां आपका घर हो, याद करो आप, जहां आपका घर है आसपास सड़क है, तो क्या मोटर गाड़ी बंद करवा दोगे? मैं ध्यान कर रहा हूं, संभव नहीं। तो आंख और कान को रोकने की जरूरत नहीं, आंख को मूंदने की जरूरत नहीं, कान को रोकने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे जब जान जाते हो उसके बाद हमेशा आप ध्यान में ही रहते हो। आंख न मूंदो, कान न खोलो, काया कष्ट न डालो। आंख न मूंदो, कान न खोलो, काया कष्ट न डालो। खुले नैन साहिब को देखो,
सुगमोपायं भक्ति योगं विधारे। सदगुरु कबीर साहब ने सुंदर बात यहाँ कही है धर्मदास साहब को। हे धर्मदास, ये हठ योग अत्यंत कठिन है, कठिन है, सबसे संभव नहीं, सबको सुलभ नहीं, क्योंकि उस 9वें कमल में पहुंचने के पहले आपको 8वें कमल को पार करना होगा, 21,600 अजपाओं का जाप करना होगा, तब 9वें कमल में हमारी पहुंच बनती है। इसलिए तुम्हें एक और रास्ता बतलाता हूं धर्मदास, उसे सुनो। और यही साहब ने यहां बताया, यदाति कठिन हेतु नो लभे साधको जनः तदा तु सुगमोपायं भक्ति योगं विधारे। हे धर्मदास, यदि साधक जन अत्यंत कठिन पहले कहे हुए ज्ञान योग और हठ योग को धारण नहीं कर सकते, तो उसे सरल उपाय वाले भक्ति योग को ही धारण करना चाहिए। अब थोड़ी सरल मार्ग की तरफ हम गमन कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति योग सबको प्रिय है, भक्ति सबको प्रिय है। अब तक साहेब ने ज्ञान योग और हठ योग की चर्चा की, अब साहेब भक्ति योग के बारे में धर्मदास साहब को प्रेरित करते हैं कि धर्मदास, ये सबसे संभव नहीं है, सबको सुलभ नहीं है। 30,600 अजपाओं का कोई जाप करे, मैं तुम्हें भक्ति योग के बारे में कहता हूं। भक्ति योग बलादेव प्राप्यते च द्वयो फलम् यतो भक्ति परम श्रेष्ठम तस्मात् कार्यं निरंतरम। हे धर्मदास, साधक जन भक्ति योग बल से ही ज्ञान योग और हठ योग दोनों के फल रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अर्थात भक्ति योग का उद्देश्य भी मोक्ष ही है। तो ज्ञान योग और हठ योग को कोई प्राप्त न कर सके, ज्ञान योग और हठ योग से भक्त कोई वहां तक न पहुंच सके, तो भक्ति योग से भी वह मोक्ष संभव है, सुलभ है। इसलिए तुम्हें मैं भक्ति योग के बारे में कहता हूं। इससे सिद्ध हुआ कि भक्ति का बल सर्वोपरि है, इसलिए निरंतर भक्ति बल को ही प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद सतगुरु कबीर साहब ने नवधा भक्ति के बारे में धर्मदास साहब को बताया। नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम सत्यम, श्रवणम कीर्तनम, ये जो श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति बताई गई, यहाँ सतगुरु कबीर साहब ने भी नवधा भक्ति बताई, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा भिन्नता है। उस भिन्नता को शायद यहाँ धर्मदास साहब को बताते हैं कि वह जो श्रवण किसका करना चाहिए, कीर्तन किसका करना चाहिए, स्मरण किसका करना चाहिए, पाद सेवन किसका करना चाहिए। तो यहाँ पर साहब ने सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को नवधा भक्ति के बारे में धर्मदास साहब को बताया, और धर्मदास साहब को जो बताया वो हम सब जिज्ञासु के लिए भी उपयोगी है। शायद कहते हैं, त्रिविधा कथिता भक्ति नवधा दशधा परा, प्रथमं ही ततः कार्या नवधा भक्ति कांक्षिभिः। नवधा भक्ति युक्ता ये ते सन्ति सुजना जना, अंगानि नवधायाश्च शृणुतानि पृथक् पृथक्। धर्मदास, जिन भक्तजनों ने नवधा भक्ति को धारण किया
वे सबों से श्रेष्ठ जन हैं। अब नवना भक्ति के 9 अंगों का अलग अलग वर्णन किया जाता है, सो सावधान होकर श्रवण करना। गुरुरार्चनम मुख्यम द्वितीयं साधु सेवनम सन्नामरत्नं श्रेया तृतीयम् एतदेव हि। यहाँ पर नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं कि ये धर्मदास संशय और भ्रम को मिटाकर निज स्वरूप का साक्षात कराने वाले सद्गुरु की प्रेम भाव से पूजा और सेवा करना भक्ति का पहला अंग है। यह आपके लिए परम उपयोगी है, सभी साधकों के लिए, इसलिए आप सभी भी इसे ध्यान पूर्वक सुनना। संशय और भ्रम को मिटाकर निज स्वरूप का साक्षात कराने वाले सद्गुरु की प्रेम और भाव से पूजा और सेवा करना भक्ति का पहला अंग है। वस्तुतः जो सद्गुरु होता है वो हमारे संशय और भ्रम को दूर करता है। सद्गुरु का जो सबसे पहला कर्तव्य है शिष्य के प्रति वो यही कि शिष्य के भ्रम को संशय को दूर करता है। और भ्रम क्या है? भ्रम यही है कि हम जहां सुख का आभास मिलता है उसे ही सच्चा सुख मानते हैं, अर्थात प्रतिभासित सुख को ही सच्चा सुख मान लेते हैं। ठीक है, सच्चा सुख किसे मान लेते हैं? जो प्रतिभासित सुख है उसे ही हम सच्चा सुख मान लेते हैं। प्रतिभासित सुख का मतलब है जो सुख की तरह लगे लेकिन सुख वहां नहीं है। कैसे? आपके शरीर में कभी कभी खुजली होती है, हाँ? खुजली होती है तो आप ऐसे खुजाते हो उसको, तो शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, हाँ? कभी कभी माता बहनें होती है, वो अपने बच्चे से कहते बेटा जरा पीठ को खुजलाना, तो वो पूछता है माँ कहाँ पर को, तो कहते देखो वहां पीछे, तो यहाँ पर नहीं, उसके बगल थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, हाँ? और जब वो खुजाता है तो कहता बस 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 ठीक है, अच्छा लग रहा है। लेकिन वैसे ही जब उसे खुजाते 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 नाखून लग जाए, उसमें लालिमा आ जाए या रक्त बह जाए, नाखून लग जाए, घाव हो जाए तो कितना कष्ट होता है। तो वहां जो खुजली के रूप में सुख भाषित हो रहा था वो प्रतिभासित सुख था, लेकिन हम उसे अच्छा कह रहे थे, बहुत अच्छा है, अच्छा लगे। संतों ने सद्गुरुओं ने यही कहा कि जगत प्रपंच में जो विषय सुख है ऐसा ही है, सुख की तरह लगता है लेकिन वहां सुख नहीं है। कल भजन हमने सुनाया था, तजोरे भाई विषय सुख यति दुखदाई, तजोरे भाई विषय सुख यति दुखदाई। अनुपम ने कल गाया था, विषय सुख को तजो क्योंकि वो अत्यंत दुखदाई है। और एक उदाहरण बताया, एक उदाहरण बताया सबका, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीनाहता पंचभिरेव पंच, एक प्रमाथी सकथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। कितनी सुंदर बात नीतिकार ने कही ना, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहता पंचभिरेव पंच। देखो, कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग और मीन, पांच विषयों के 5 उदाहरण नीतिकार ने श्लोक में बताया। कुरंग मतलब मृग, मृग जो होता है शब्द का लोभी,
शिकारी के दीन की आवाज को सुनता 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 पास चला जाता है। उस शब्द के उस आवाज में इतना मदहोश हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि मैं जहां जा रहा हूं वहां शिकारी घात लगाए बैठा है मुझे पकड़ने। तो एक शब्द विषय के कारण वह मृग जान से जाता है। कुरंग मातंग, मातंग का मतलब हाथी। हाथी को पकड़ना होता है तो बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है और उसके ऊपर झाड़ झंखार घास फूस रख करके नकली हाथी रख दिया जाता है। वो सोचता है कि ये मेरा कोई है और इस तरह वो उस गड्ढे में गिर जाता है स्पर्श सुख के कारण। कुरंग मातंग पतंग भृंग, पतंग माने पतिंगा। रात के समय में आप देखते हो कि बिजली के आसपास पतंगे उड़ते रहते, किस सुख के कारण? कौन सा विषय? शब्द स्पर्श रूप रसगंध। रूप विषय के लोभ में आकर वह पतिंगा जान से जाता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग, भृंग माने भौरा। भौरा, इससे पहले मैंने एक दिन सुनाया था ना भौरे की कहानी। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसेष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयसि कोसजते विरेफे हाहन्तहं तनलनिं गजगुज्जहार। एक भौरा सुबह सुबह कमल के पुष्प पर आता है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा करता करता सभी कमलों का रसपान करता करता एक अंतिम कमल जब बैठता है तो शाम हो जाती है। वो कमल अपनी पंखुड़ियों को घेर लेता है, पंखुड़ियों को बंद कर लेता है। भौरा देखते ही कि क्या हुआ, चारों तरफ दीवार कहां से गिर आई, तो देखता है अरे ये तो कमल बंद हो गया, लगता है सूर्यास्त हो गया। क्या हुआ? कोई बात, सूर्यास्त हो गया, शाम गिर गई, रात होने को है, कोई बात नहीं। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, रात बीतेगी, कल फिर से सुबह होगा। आज हुई थी, अगर सुबह है तो शाम है, शाम है तो फिर सुबह, दिन है तो रात, दिन आया है तो रात आएगी, रात है तो कल फिर से सुबह आएगी। कोई बात नहीं, सूर्यास्त हो गया, रात्रि बीतेगी, कल पुनः सुनहरा प्रभात होगा और जब सुनहरा प्रभात होगा तो मैं फिर से, और सुनहरा प्रभात जब होगा तो कमल फिर से खिल उठेंगे और जब खिल उठेंगे तो मैं अपने घर को वापस चला जाऊंगा। ऐसा सोचता वो भौरा रात्रि भर उस कमल पुष्प के अंदर बंद रहता है। सुबह सुबह हाथी उस सरोवर में प्रवेश करता है और अपने सूंड से उसी कमल पुष्प को पकड़ करके ग्रास बना लेता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसेष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयसि कोशगते द्विरेफे आहन्तहन्त नलिनीं गजगुज्जहार। ऐसा ही हर जीव सोचता रहता है कि अब तो समय, अभी तो मैं जवान हूं, हाँ? अभी तो मेरी युवावस्था है। हम कहते हैं अरे भगत जी काशी उशी नहीं आते हो? आते ही नहीं, हर बार निमंत्रण भेजते, आते नहीं। साहेब अभी तो बहुत काम बचा है। क्या क्या काम बचा है? बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, बेटी एमबीबीएस कर रही है, अभी शादी करनी है, घर बनाना है और नौकरी भी अभी है 10 साल। यही तो कमाने का ऐसा है, उसके बाद देखा जाएगा। हाँ? लेकिन मौत कभी सूचना देके आती, मैं आ रही हूं करके बता के आती, कभी किसी को बता के है ये मौत कि मैं आ रहा हूं, सावधान रहना बदल? कभी नहीं। कभी भी मौत आती है तो कभी भी जब मौत आती है तो बिना सूचना के आती। यही जिंदगी का रोमांच है।
कि मौत कभी भी कहा जाती है। इसीलिए कहते हैं श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मति खोय, न जाने यह श्वास को आवा हो या न हो। अरे इसका आना जाना हुआ कि नहीं हुआ कौन जानता है, इसलिए हर श्वास में नाम ले ले। हर गुजरा हुआ पल, हर गुजरा हुआ पल क्या करता है, जीवन के कम होने का आभास देता है। हर गुजरा हुआ पल जीवन के कम होने का, बीता होने का आभास देता है। और हर आने वाला कल, हर आने वाला पल मौत की निकटता को बताता है कि अब मौत निकट है। कदम दर कदम, पल दर पल, प्रति पल हम मौत के निकट ही चले जा रहे हैं। निकट ही चले जा रहे हैं। लोग कहते हैं साहब आज मेरा बर्थडे है, साहब आशीर्वाद देना। बहुत बार मेरे पास फोन आता है, उनको बोलना पड़ता है हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलना पड़ता है भाई, व्यवहार। शरदा सतम जीवे आयुष्मान भव, 100 वर्ष जियो, तुम जियो हजारों साल, ये भी कहना पड़ता है। लेकिन जब भी कोई कुछ लोगों ने इस बार मेरे बारे में पूछा कि साहब आपका जन्मदिन कब है, मैंने कहा भाई मेरा जन्मदिन कब है, मैं तो जन्मा हूं, मैं तो हमेशा से रहा, चिरंतन हूं, मेरा तो कभी जन्म ही नहीं हुआ।